जैव चुंबकत्व एवं जैव विद्युत में अंतर इतना ही है कि दोनों भिन्न भिन्न अवस्थाओं में क्रियाशील शरीर की शक्तियाँ हैं, जिनमें शरीर संचालन के अतिरिक्त बहिरंग को, वातावरण को प्रभावित करने की सामर्थ्य होते हैं, जिनको हम प्रभामंडल, आरा, साइकिक, हीलिंग, प्राण प्रहार, पासिंग, गेजिंग, हिप्नोटिज्म, शक्तिपात, जैव चुंबकत्व से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें योगी जनों द्वारा संपन्न करके देखा जाता है। हृदय के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसे मैग्नेटिक कार्डियोग्राम का द्वारा वैज्ञानिकों ने नापा व इसे 4×10 टेस्ला इकाई के समक्ष पाया है। एक निश्चित રીત બનાવી છે। હૃદયની આસપાસ આ વધારે હોય, અનાહત ચક્ર, અલગ અલગ આભા મંડળો હોય, એ આભા મંડળનું પણ એક અલગ જ્ઞાન હોય કે એના તરંગો કઈ રીતે કાંઈ છે, કેટલું ફેલાય છે, કેટલું સંકોચાય, એના પર આખું વિજ્ઞાન છે। तो अब हम जो चुंबकीय है, जो हमारे हार्ट चक्र के चुंबकत्व है, उनकी अनुभूति जिस तरह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर आपकी चेतना बहती है, तो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। हमारी बॉडी में 7 क्षेत्र है। सहस्त्र चक्र लेकर मूलाधार चक्र जो है वो जंक्शन है, तो औरा आभा मंडल वहाँ रुकती है, एक अलग फील्ड बनाती है। इनके बाद वो फील्ड ऊर्ध्वगामी होता है। तो उस तरह हम सर्किटें बनाई थी ना, मूलाधार क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह ये हमारी विद्युत जो शक्तियाँ हैं वो तरंग बनाती है। सुबह मैंने देखा तो वही अनुभव किया, और उसमें ज़्यादातर आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र इस संस्थानों में ज़्यादा विद्युत उत्पन्न होता है। उदरद्वार और मुख्य द्वार के बीच में वहाँ न मुख्य केंद्र स्वादिष्ठान चक्र में उनका अनुभव होता है, और वहाँ से ये ऐसा पॉइंट है जो बाहर भी जाता है, अंदर भी जाता है, वो विद्युत गुलती है। तो बाहर का ज्ञान मिलता है, और वहाँ ये विद्युत तरंग ब्रह्मांड में भी फैलते हैं और आपकी बॉडी में भी फैलते हैं। आप उस मुख्य केंद्र पर जब त्राटक करते हैं, आपके मन वहाँ स्थिर कराना है। मन के साथ ही प्राण जुड़ा हुआ है। जब प्राण और मन एक होकर वहाँ त्राटक करते हैं, जो विद्युतीय चुंबकीय तत्व है उनका भी फील्ड है, तो आपको वहाँ केंद्रित होना है सहज भाव से। और इलेक्ट्रॉन का दूसरा स्वरूप है, स्थिर तो नहीं है, फिर भी उनका भी एक नाभिक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक विद्युत तरंग उत्पन्न होती है। आपको वहाँ जाने के बाद ही अंतर और बाहर शक्तियों का केंद्र के साथ एक होने से आप उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह गाड़ी का गियर लगाते फर्स्ट से सेकंड तक, तो बीच में न्यूट्रल होना पड़ता है ना, इसी तरह ये दोनों तरंग के बीच में न्यूट्रल होते वहाँ ध्यान केंद्रित करना है। पहले गियर में जाना है, दूसरे में जाना है, बाहर जाना है, अंदर जाना है, और वहाँ आप जितना ज़्यादा ठहरोगे इतनी शक्ति बढ़ेगी। फिर उनको वापस लाना है। फिर आपकी बॉडी में कहाँ स्थिर करना है, आंखों से देखना है, हाथों से करना है। कंट्रोल आने के बाद जिस तरह हम प्राण शक्ति से अलग अलग कार्य करते हैं, इसी तरह विद्युत शक्ति से भी ऐसे कार्य होते हैं। छोटी मोटी जो इकाइयाँ बाहर जगत में, जिस तरह ये घड़ी है, आप घड़ी को उस दशा से देखोगे तभी वो हिलेगी। आप उनको चेंज कर सकते हो, क्योंकि उनका भी मुख्य स्रोत है। अपना स्रोत उनके साथ एक किया। जिस तरह हम सूर्य भगवान की कल्पना करते हैं, तो सूर्यनारायण भगवान के बीच में शून्य है। तो वो अनुभव से जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो चक्रवात की मेन पॉइंट होता है शून्य। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ संकल्प करने से उनको तोड़ा जा सकता है, उनको मरोड़ा जा सकता है। अभी हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं। इनके बाद
कैसे कंट्रोल करना है। एक बार थोड़ा बहुत मिल जाएगा, इनके बाद हम और भी डीप में जाएंगे। बड़ी वस्तुओं को भी आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। तो ये इनकी एक रीत बताई गई है। वैज्ञानिकों ने नापा व जाना है। एक स्वीडिश नामक यंत्र के माध्यम से हर पल प्राण प्रवाह द्वारा बदलती चुंबकीय धारा एवं क्षेत्र को अति सूक्ष्म मात्रा तक नापा जा सकता है। अब इसी यंत्र से मानवीय काया के डाइपोल मैग्नेट, सुषुम्ना के दोनों ध्रुव, सहस्त्र ब्रह्मरंध्र एवं मूलाधार से आसपास चुंबकीय क्षेत्र को भी मापा जा सकता संभव हो सका है। यह ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के 2 ध्रुवों की तरह अवशोषण की एवं दक्षिण ध्रुव निष्कासन की भूमिका में निभाता है। अब MEG द्वारा यह भी देखा जा सकता है कि DC पोटेंशियल्स के कारण कितना चुंबकन शिखा स्थान से आसपास विद्यमान है। हमारे शिखा स्थान पर पीछे वहाँ कितना विद्यमान है वो देखा जाए। अभी वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, अभी इतनी सफलता उन्हें मिली नहीं है, तो हम उनको आगे जा सकते हैं। करना प्रयोगात्मक है। अब प्रयोग कर रहे हैं, मगर अभी उनकी जो जिस तरह चाबी होती है ना, वो चाबी नहीं मिली। मिलने की संभावनाएं हैं। आज मैंने अलग अलग प्रकार से उनको देखा है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेरा हिसाब से बोला जा सकता क्लॉकवाइज है। उनकी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्लॉकवाइज फिरती और आग्नेय चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये कैसे घूमती है, उनको फील्ड में देखना पड़ता है कि इनकी शक्तियाँ कितनी है। हम उनको मन को वहाँ लगाएंगे तो धक्का लगेगा नहीं लगेगा, डीसी जिस तरह विद्युत शक्तियाँ होती हैं, सबको ध्यान में रखने के बाद उनके साथ तारीख करना होता है। अभी हम उनको संस्था को देख रहे हैं। जय सच्चिदानंद।